हैं। इस फैसले से न केवल प्रदेश के तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा 2011 में जो 58% के आरक्षण का फैसला को सही जो साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह मामले में दोहरी राजनीति कर रही है उसका भी पर्दाफाश हुआ है। भाजपा शासनकाल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा लगवाई गई रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान के ऊपर नहीं हैं। किसी सही नीयत से कानून बनाने पर क्या होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से जाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति नहीं कर वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार विमर्श कर कानून बनाया जाता, जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। उसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने, बांटो और राज करो की नीति के तहत समाज के बीच जहर फैलाकर अपनी रोटी सेकना कैसा होता है, आप कांग्रेस के कृत्यों से देख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेता जो पद्मा मनहर और केपी खांडे आदि ने कोर्ट में जाकर आदिवासियों का आरक्षण को रुकवाया था। इसी तहत पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण के विरुद्ध कांग्रेस सरकार में आज पीठ के अध्यक्ष बने कुणाल शुक्ला अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट गए थे। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की मुखालफत करने का पुरस्कार जहां श्री खांडे को आयोग के अध्यक्ष बनाकर दिया, वहीं कुणाल शुक्ला को पीठ का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा दोहरा केवल कांग्रेस का ही हो सकता है। और आरक्षण के इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जब मामला था तब कांग्रेस ने जानबूझकर केस को कमज़ोर किया, कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा, जिस कारण से वह हाई कोर्ट में मुकदमा हार गई। इस प्रकार कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया है। कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है बल्कि इस पर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्पित वीपी सिंह की सरकार की ही पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। भाजपा के समर्थन में आई संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी। जाहिर है कांग्रेस तब भी आरक्षण को विरोधी ही थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से स्पष्ट है कि हाई कोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर नहीं रखा। कांग्रेस चाह रही थी कि सरकार किसी तरह हार जाए, इसीलिए इसको क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया। ऐसे तमाम कृत्यों के कारण कांग्रेस की नीयत पर हमेशा सवाल उठता ही रहेगा। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि जानबूझकर कांग्रेस सरकार आरक्षण का मुकदमा हारना चाहती थी ताकि एक ही भी नौकरी नहीं दे पाने की अपनी विफलता पर वह पर्दा डाल सके। इस फैसले से कांग्रेस का नकाब उतर गया है, उसका असली चेहरा एक बार और जनता के बीच आया है। करेला पर नीम चढ़ा, यह भी आदिवासी दिवस के पर शासन के एक मंत्री ने कहा कि आदिवासी युवा पंचर साटने जैसा काम करें, उसी में रोजगार पाएं। तो सवाल यही है कि जब उन्हें पंचर ही साटना है तो आपके आरक्षण का क्या लाभ उन्हें? पंचर साटने में ही उन्हें आरक्षण दे रहे हैं, क्या उस काम के लिए आपका आदेश चाहिए? भाजपा यह मांग करती है कि ऐसे बहानेबाजी को छोड़कर कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी खाली पदों को पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करे। युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह के हीला हवाले पर भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के युवा भी इसे सहन नहीं कर सकेंगे। आज का ये महत्वपूर्ण रूप से एक पत्रकार वार्ता में एक बिंदु जो कि आरक्षण को लेकर के जो सितंबर 22 में हाई कोर्ट में शासन ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखने के चलते इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी उस समय जो 58% आरक्षण हमने विधानसभा में पारित भी किया था। और आज करीबन 7 माह 11 दिन से ज़्यादा का समय हो रहा है, उसके बाद ये आज निर्णय जो आया, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वर्तमान की कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जी।
2011 में जब भारतीय जनता पार्टी ने जब आदिवासियों का आरक्षण 20% था, उसको बढ़ा के 32 किया था, और लगातार 2011 से 2019 तक लगातार भर्तियाँ प्रक्रिया सब चल रही थी, और पिछले समय ठीक चल रहा था। इनके ही कांग्रेस के नेता जाकर हाई कोर्ट में एक वहाँ पर पिटीशन दायर करते हैं, जिनके चलते मामला स्थिति जस्ट विपरीत हो गई। अब जिन्होंने वहाँ पिटीशन दायर किया था उनको आप उपकृत करके उनको भी इन पदों में उनको सुशोभित कर रहे हैं। तो स्पष्ट ये हुआ कि आप जो व्यक्ति जाके आरक्षण खिलाफ वहाँ पर बात हाई कोर्ट में रखता है और उपकृत करने क्या है, एक प्रकार मंशा स्पष्ट है कि आप चाहते नहीं थे कि इन वर्गों को जो पहले से मिल रहा था आरक्षण का लाभ उनको मिले, ये स्पष्ट हो रहा है। ये वैचारिक जीत आप करार दे रहे हैं जी, विलम्ब से देना पड़ा, क्योंकि जैसे ये निर्णय आए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे बहुत जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन, यहाँ तक सब जगह इस स्थिति को देखते जो स्थिति निर्मित हुई उसके चलते ये विलम्ब से गए। अगर शुरू से ही हाई कोर्ट में अच्छे वकीलों को इन्होंने हायर किया होता तो स्थिति आज निर्मित नहीं होती, वहीं फैसला आ जाता। उस समय तो बिल्कुल ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसके चलते ही इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है। आपका है भारतीय जनता पार्टी के कारण आरक्षण? मैं सीधा ये कह रहा हूँ 2011 में हमने इसको लाया था 20 से 32 ट्राइबल का, बाकी सबको जो जिस प्रकार से आबादी के आधार पर जो आरक्षण हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था लगातार भर्तियाँ हो रही थी, पूरा प्रक्रिया ठीक चल रहा था। लेकिन 2019 में जो निर्णय हाई कोर्ट का आता है उसमें आपके लोग ही वहाँ पर पिटीशन दायर करते हैं। अब वहाँ निर्णय आता है तो उस समय आपने जो इस बात को मैं पहले कहा कि ठीक से आप वकील हायर किए होते तो स्थिति मतलब हाई कोर्ट में भी आप जीत सकते थे, लेकिन आपने उस समय कोई ध्यान नहीं दिया, इसके चलते इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई। ये जो इनका जो बिल है, देखिए अभी तो जो बिल लाए हैं अब उस आधार पे वो क्वान्टिफाइड डाटा ही पेश नहीं किए हैं, तो अभी तक अब पेश ही नहीं किए हैं तो बाकी को निर्णय कैसे होगा? अब उनको तत्काल इसको सरकार को रखना चाहिए पूरा डाटा। अब जो इस मामले में निर्णय जो हो, लेकिन शुरू से ही स्पष्ट तौर से था कि विधानसभा के साथ साथ जहाँ पर भी इनको पूरा भेजना था तो क्वान्टिफाइबल डाटा के साथ पूरे प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, तब प्रक्रिया इसमें आ जाता। लेकिन अभी तक उन्होंने सरकार के तरफ से उसका पक्ष ही नहीं रखा गया इस मामले को लेकर। निश्चित रूप से जल्दी प्रक्रिया भर्ती होनी चाहिए। जब विज्ञापन निकलेगा भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो बहुत समय लगता है। हम भी उस समय सरकार में थे, भर्तियाँ की तो लंबे समय लगता है, लेकिन आज आप करेंगे तो कम से कम हम तो चाहते हैं कि आचार संहिता सितंबर लगने के पहले पूरी हो प्रक्रिया भर्ती की, जितनी भी जो रिक्त पद है भर्ती होनी चाहिए। सरकार ने दिखाई आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी बैठक बुलाई, रुकी हुई भर्तियों को की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, तो कहीं ना कहीं माइनस तो कांग्रेस लेगी इसका? नहीं, देखिए वो लेगी, लेकिन अब वही ये कह रहा था कि 7 माह 11 दिन बाद जो निर्णय आया, अगर तत्काल उस समय सरकार इसको मतलब गंभीरता से लेती तो इस प्रकार के इतना समय नहीं जाएगा, अब तक भर्तियाँ चलती रहती। ये हमारा आरोप है। देखिए इसी बात को लेकर मैं पहले भी कहा कि ये जो बात आई पूरी जो क्वान्टिफाइबल डाटा के साथ जो 76% का जाना चाहिए था वो कुछ उसमें कमियां थी, जो भी वो कारण है, तो उसको भी पूरा रखना चाहिए था तथ्यों के साथ। ये हमारी बात है। और इस मामले को लेकर जो भी निर्णय हो, अभी तक 58% आया, ठीक है, भर्तियाँ होनी चाहिए। बहुत दिन से यहाँ पर भर्तियाँ रुकी हैं, इसके पक्ष में है और जल्दी से जल्दी सरकार करे। इस बात को लेकर हम चाहते हैं कि नहीं तो अब समय भी कितना बाकी सितंबर तक, तो पूरे प्रक्रिया समय से होना चाहिए। इस पक्ष में युवाओं का नुकसान हो रहा है। आप लगातार देख रहे हैं कि नौकरियां पिछले 7 महीने से 0% आरक्षण था, तो क्या नहीं लगता कि जो 76 वाला मामला है ये भी आगे बढ़ जाए तो इसमें लोगों की भला होगा? नहीं, निश्चित रूप से हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पूरे तथ्यों के साथ ये बात को सरकार को रखना चाहिए, वो आ जाए तो अच्छी बात। लेकिन कुल मिला के जो प्रक्रिया अभी हाई कोर्ट अंतरिम जो आदेश दिया है तो उस पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, देखिए इस मामले में ऐसा नहीं, राज्यपाल का स्वतंत्र निर्णय है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि इस बात को लेके बहुत सारे जो क्वान्टिफाइड डाटा के साथ जाना चाहिए तो वो अभी तक वो पहुंचा नहीं है, भी कारण हो सकता है, लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन कुल मिला के अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है हम स्वागत करते हैं और अनुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए इस पक्ष में। धन्यवाद। केवल आरक्षण से जुड़ा नहीं है, युवाओं के भविष्य, और आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ पूरा देश युवाओं का देश है। इस दृष्टि से आरक्षण को हम लोग पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे प्रतिबद्धता के साथ और पूरे विश्वास के साथ इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य में लागू करना चाहिए।
कांग्रेस की सरकार चाहे पहले भी रही हो, केंद्र में मंडल कमीशन की बात आती है, उस समय भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के शासनकाल में प्रस्तुत हुआ। मैं कोई बहुत प्रासंगिक तो नहीं कहता हूँ, लेकिन बाद में जब वीपी सिंह की सरकार आई तब मंडल आयोग को फाइल किया। यहाँ भी आप देख लीजिएगा, जो गेम ऑफ पॉलिटिक्स है वो आरक्षण को लेकर चल रहा है। गेम ऑफ पॉलिटिक्स इन द सेंस मैं कह सकता हूँ कि 2 दिसंबर को आपने आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलवाया, उसके पहले भी आपके जो विशेषज्ञों की राय है वो किस प्रकार थी, कैसी थी, वो कोई ओपन करने का विषय उसने नहीं समझा, लेकिन उसके बाद से लगातार आपने उसको मुद्दा। तो जो वैधानिक स्थिति है आज भी, सुप्रीम कोर्ट ने 58% मामले में अंतरिम फैसला किया है। तो पहली बात तो ये है कि अंतरिम फैसला है। इस दृष्टि से भी सरकार अपने सारे सॉलिसिटर जनरल सहित जितने लोग हैं या उनके जो भी वहाँ पर लीगल सेल देखते हैं उसको ठीक प्रकार से मुस्तैद करें। पहले भी मुस्तैदी के साथ यदि विषय आता तो शायद, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया और छत्तीसगढ़ का मामला है, सुप्रीम कोर्ट को देश भर को एक प्रकार से इंटरटेन करती है ऐसे मामलों में। तो इस दृष्टि से वो राजनीतिक खेल का मुद्दा उनका लिए बन गया है और केवल सस्ती राजनीति की दृष्टि से ये सारी बातें वो लोग करते रहें, ये बात सिद्ध है। आज भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये अंतरिम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। इस फैसले में और भी कई प्रकार के जो आगे के जो भी एक प्रकार से एप्लीकेशन है, जो परिस्थितियाँ हैं, उसका तत्काल अध्ययन करना चाहिए। और केवल आप विज्ञापन निकाल देंगे, विज्ञापन का एक समय होता है, तो इसको विशेष भर्ती अभियान की तरह, क्योंकि 8 महीना लगभग यहाँ के युवाओं को वंचित रखा गया है, जिसकी सीधी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये कांग्रेस सरकार की है, वर्तमान भूपेश सरकार की है, सीधी जवाबदारी। तो विशेष भर्ती अभियान आप चलाएं, उसका टाइम फिक्स करें, क्योंकि जब आप आचार संहिता की स्थिति देखेंगे तो उसके पहले यदि आप विशेष भर्ती अभियान नहीं करेंगे तो वैसे ही मामला एक प्रकार से चुनाव आयोग के परिधि में आ जाए। तो ये 2 बातें हम सरकार पर दबाव देने की कैसे दृष्टि से कह रहे हैं। और आपने जो सजगता बताई है पूरे मीडिया ने, पूरे प्रेस के साथियों ने, निश्चित रूप से उसका असर युवाओं के भविष्य की दृष्टि से और उनको आगे का रास्ता प्रशस्त करने की दृष्टि से सहायक होगा, प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.